नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि समस्या समाधान क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनीशन, समस्या समाधान की विशेषताएं, समस्या समाधान की विधियां, समस्या समाधान में कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं और समस्या समाधान के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन या शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो जब हम समस्या समाधान की बात करते हैं तो समस्या समाधान का मतलब होता है कि जब हम किसी लक्ष्य पर या किसी उद्देश्य के लिए कोई प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हमको प्रारंभिक सफलता नहीं मिलती, शुरू में सफलता नहीं मिलती है, या जो है कोई बाधा आ जाती है तो हमारा जो है लक्ष्य पर पहुंचना कठिन हो जाता है। हाँ, अगर हम लक्ष्य पर नहीं पहुंच पहुंच पाते तो कहा जाता है कि समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन जब हम उस बाधा पर या जो है आपके उस मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उस बाधा का समस्या का समाधान कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि हमने समस्या समाधान कर लिया। तो एक तरीके से जब जो है आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेना ही समस्या समाधान है। हाँ, और इसको कहा जाता है कि समस्या समाधान से तात्पर्य मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही जो है समस्या समाधान है। अब इसमें देखें तो समस्या समाधान क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें कई विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें हमारे जो सीखे हुए पूर्व अनुभव, पूर्व ज्ञान है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, अब कई विधियां हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती हैं जिसमें हमको टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष की स्थिति रहती है, असफलताएं मिलती हैं, निराशा होती है। हाँ, क्योंकि हम जो है जिस लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं वो लक्ष्य पा नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में डिफरेंट टाइप्स की जो है दिक्कतें हमारे सामने आती है। तो शिक्षक को यही चाहिए कि शुरुआत में से ही बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता विकसित करे, जिससे जो है वो अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो ब्रून ने कहा कि समस्या समाधान वह समस्यात्मक स्थिति है जिसपे जो है व्यक्ति लक्ष्य पर पहुंचने के लिए प्रयास करता है, और जब सफलता नहीं मिलती तो कई विधियों से जो है वो लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है। स्किनर कहते हैं कि समस्या समाधान लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो जो भी आपको आपके लक्ष्य में बाधाएं हैं, अगर आपने उस पर विजय प्राप्त कर लिया, उसको उसका समाधान कर लिया, तो आपने समस्या समाधान कर लिया। व्हिटिंग और विलियम कहते हैं कि समस्या समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करना, करने तथा लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना। तो जब हम हमारे पास समस्या आती है तो समस्याओं के समाधान के लिए जो भी हम चिंतन करते हैं वो समस्या समाधान की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब विशेषताएं अगर हम देखें तो विशेषताएं कई होती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। जैसे यह छात्रों को समस्या समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो समस्या समाधान एक ऐसी विधि है जिसमें हम बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो किसी भी समस्या का समाधान जो है आसानी से कर सके। उसमें छात्र क्रियाशील रहते हैं समस्या समाधान के दौरान, और स्वयं सीखने के लिए जो है प्रयासरत रहते हैं। यह मानसिक कुशलता के विकास में सहायक होता है। तो जो भी आपकी मेंटल एबिलिटी है उसको जो है और अधिक मजबूत बनाने के लिए समस्या समाधान अगर आप करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति और मजबूत होगी। ये सेल्फ डिसीजन लेने के लिए, आत्मनिर्णय लेने के लिए जो है व्यक्ति को कुशल बनाती है। फिर जो है ये जो स्मरण शक्ति होती है, जो मेमोरी पावर आपकी है, उसको जो है तेज करती है समस्या समाधान। छात्रों में मौलिक चिंतन, जो आप एक ओरिजिनल थिंकिंग करते हैं, आपके अंदर जेनरसिटी है, टॉलरेंस है, हाँ, कोऑपरेशन है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की भावना, ये सभी प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स समस्या समाधान से विकसित होती है। अगर हम समस्या समाधान की विधियों की बात करें कि कौन कौन विधियों से हम समस्या समाधान करते हैं, तो एक तो सामान्य विधि है जिसको अनलर्न एंड हैबिचुअल बिहेवियर मेथड कहा जाता है। अनसीखा और आदत जन्य व्यवहार जो प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सभी व्यक्ति सामान्य रूप से किसी समस्या का समाधान करते हैं, ये जन्मजात होता है सभी व्यक्तियों में। दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि, जो ट्रायल एरर मेथड कहते हैं।
कि हम किसी समस्या के लिए जो है प्रयास करते हैं, उसमें गलतियां होती हैं, उस गलतियों से सीख लेके फिर हम अपना प्रयास जारी रखते हैं, जिससे समस्या समाधान हो जाता है। तो ट्रायल एरर है कि इसमें जो है प्रयास करते हैं, त्रुटियां होती है, त्रुटि को सुधार करके फिर प्रयास करते हैं, जिससे समस्या समाधान होता है। तीसरी विधि है अंतर्दृष्टि विधि, या इसको इनसाइट मेथड कहते हैं। इनसाइट मेथड में क्या होता है कि जब हम समस्या समाधान करते हैं तो समस्या जब बड़ी हो जाती है तो सोचते सोचते अचानक से जब हमारे दिमाग में कोई समाधान उसका सूझता है तो उसको इनसाइट कहा जाता है। अचानक से उस समस्या का समाधान हमारे मस्तिष्क में आता है तो वह अंतर्दृष्टि कहलाता है या इनसाइट कहलाता है, जिससे हम समस्या समाधान कर लेते हैं। और सबसे ऑथेंटिक मेथड वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड है, जिसमें हम समस्या को सिस्टमेटिक ढंग से उसका समाधान करते हैं। जैसे इसके 5 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि समस्या से परिचित होते हैं कि समस्या वास्तव में है क्या। फिर दूसरा बात हम करते हैं कि समस्या के संभावित जो है उत्तर क्या हो सकते हैं इस समस्या समाधान के। हम कई जो है उत्तरों पर विचार करते हैं, जिसको परिकल्पना कहा जाता है, हाइपोथेसिस कहा जाता है। हम कई जो है उसके उत्तर तैयार करते हैं, फिर उन जो है हाइपोथेसिस का परीक्षण करते हैं, जिसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तथ्यों का संकलन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और हमको एक रिजल्ट मिलता है। उस रिजल्ट के आधार पे हम एक निष्कर्ष ड्रा करते हैं, निष्कर्ष बनाते हैं, और उस निष्कर्ष को हम फिर जो है अपने जीवन में उसका जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं। तो ये 5 स्टेप हैं जिससे हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। अब समस्या समाधान के स्टेप कौन कौन से हैं। जब हम हमारे पास समस्या आती है तो हम कैसे अपनी समस्या का समाधान करते हैं वो देखें तो एक जो है स्टेप या स्टेजेस या सोपान के अंतर्गत करते हैं। जैसे पहला समस्या का चयन करते हैं कि समस्या वास्तव में है क्या, सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम। फिर समस्या के कारणों का पता लगाते हैं कि इस समस्या के पीछे कौन कौन से कारण है, वो जानकारी जरूरी है। कारणों के आधार पर भी हम फिर जो है आगे का अपना स्टेप तैयार करते हैं, अपना आगे की रणनीति तैयार करते हैं, जिससे समस्या समाधान हो सके। तो पहला स्टेप समस्या का चयन कर लिया, फिर समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, फिर समस्या के संबंधित तथ्यों सूचना का एकत्रण करते हैं। तो उस समस्या से संबंधित जो भी हमारे पास जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से मिलती हैं उनको हम एकत्र करते हैं। फिर उसका जो है एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और एक निष्कर्ष निकालते हैं, मतलब समस्या का हल खोजते हैं। और समस्या का हल मिलने के बाद फिर हम उसको जो है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो ये 5 स्टेप के अंतर्गत हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो एट कमोबेश आप देखें तो साइंटिफिक मेथड या समस्या समाधान के सोपान करीब करीब एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में हम जो है क्रमबद्ध विधि का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंतर्गत जो है बढ़ते हैं, तभी हमको समस्या समाधान का ऑथेंटिक जो है मार्ग मिलता है। अब देखें कि समस्या समाधान के कौन कौन से जो है एजुकेशनल एप्लीकेशन है। तो क्लास में कैसे जो है समस्या समाधान की योग्यता विकसित की जाए छात्रों में। तो पहला बिंदु है कि कक्षा में समस्या समाधान के नए नए तरीके बताना। तो टीचर जो है किसी समस्या को लेके उसके नए नए तरीके बताए, जिससे जो है छात्र क्लास में तो समस्या समाधान करते ही हैं, अपने दैनिक जीवन में भी उसका उपयोग कर सकें। दूसरा बिंदु है समस्या समाधान के वैज्ञानिक विधि पर अधिक जोर दिया जाए। तो जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको हम साइंटिफिक मेथड कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, उससे समस्या का समाधान जो होगा बहुत ऑथेंटिक होगा। तो इसलिए वैज्ञानिक विधि पर ज़्यादा जोर दे शिक्षक, जिससे जो है छात्र वैज्ञानिक विधियों की तरफ ज़्यादा जो है आकर्षित हो सकें। तीसरा बिंदु है शिक्षक द्वारा छात्र के दैनिक समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करना। तो शिक्षक ये करे कि जो छात्र की दैनिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए जो है नए नए तरीके बताए, जिससे छात्र एक समस्या के समाधान करने पर उस प्रकार की जीवन में और कोई समस्या आए तो उसका भी समाधान कर सकें। कक्षा में समस्याएं देना जो छात्र रुचि योग्यता और उसकी आवश्यकता के अनुरूप हो, तो ऐसी समस्याएं जो है छात्रों को दी जाएं जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जो उसके बस में हो, जो एबिलिटी के अनुसार अपना उसका समाधान कर सके, जो उसके आवश्यकता के अनुरूप हो। क्योंकि आवश्यकता के अनुरूप अगर जो है समस्या नहीं है तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे। तो ये बिंदुओं को ध्यान में रख के हम क्लास में छात्रों को जो है समस्या समाधान का जो है इम्प्लीकेशन करा सकते हैं। ये कुछ बिंदु हैं जो समस्या समाधान से संबंधित। थैंक यू वेरी